हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं यहाँ पर पोएट्री सेक्शन के साथ आपके लिए अवेलेबल हूँ। एक बढ़िया सी एक पोएम के साथ हमारे बेहतरीन जो रोमांटिक पोएट हैं जॉन कीट्स, इनकी पोएम के साथ। और इस पोएम का नाम है द थिंग ऑफ ब्यूटी। अब ये जो पोएम है, इस पोएम के बारे में जानने से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा जाननी जरूरी है वो है उस पोइट के बारे में जानना कि आखिर उस पोइट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी कि 26 साल की उम्र में उसने ऐसा क्या किया इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक यूनिक बन गया। पूरी तरीके से उसके जो वर्ड्स थे वो इतना ज़्यादा, मतलब उसने पूरा रोमांस का फ्लो कर दिया, पूरा रोमांटिक उसमें मोमेंट हुआ। और पूरी तरीके से उसके जो वर्ड्स थे वो इतने ज़्यादा एक तरीके से एक गोल्डन एरा बन गया उसका लिखना। कोई भी चीज़ उसकी लिखना, कोई भी चीज़ उसका कहना या बताना, उसके एग्जाम्पल लेने का तरीका, उस पोइट के एग्जाम्पल लेने का तरीका, उस पोइट के अपनी बातों को कहने का तरीका, हमारी न्यू जनरेशन को ये बताने का तरीका कि एक्चुअल में सही मायने में ब्यूटी क्या होती है, यही हम आपको बताएं। आज हम हमारी शुरुआत करेंगे हमारे जॉन कीट्स के साथ, जिनका अगर हम बात करें तो जॉन कीट्स ने अपने जो शुरुआती टाइम्स थे उन्होंने काफ़ी एक जिसको बोलते हैं डायलेमा, इसमें उन्होंने काफ़ी बिताए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू डू इन हिज लाइफ एंड what his father tried to convince him। अब जैसे मान लीजिए कि उनके पिता उनको किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करते कि सोशल इमेज के लिए कन्विंस करते, लेकिन एक्चुअल में उनका जो इंटरेस्ट था वो इन सारी चीज़ों में नहीं था। और इस वजह से इन्होंने अपनी जब शुरुआत की कि ये ब्रिटिश के रोमांटिक पोइट थे, और मैं आपको बता दूं ये एक ट्रेंड सर्जन भी बन गए थे, क्योंकि इनके फादर का ऐसा कहना था, बिकॉज हिज फादर वांटेड टू बी अ डॉक्टर टू सी हिज सन टू बी अ डॉक्टर। तो इस वजह से वो सर्जन तो बन गए अपने पिता के लिए, लेकिन उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि उनको पोइट्री का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पोइट्री उन्होंने शुरू की। और ये पोइट्री उनकी सीक्रेट पावर थी एक्चुअली। क्योंकि सीक्रेट पावर मतलब जो भी चीज़ उनके दिल से निकलता था, जो भी चीज़ उनके दिल से निकला, कोई भी वर्ड जो उनके दिल से निकला वो पूरी तरीके से एक इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा, एक प्रीशियस गिफ्ट बन गया। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक जो इनकी लैंग्वेज जो है वो ये इतना, मतलब लिविंग वर्ल्ड में इनकी लैंग्वेज इतनी पावरफुल रही, इतनी इफेक्टिव रही कि लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया। लेकिन बोलते ना है कि डिसफॉर्च्यून क्या होता है, कि जब तक आप रहते हो, आप जिंदा रहते हो, पीपल आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। बट जब कभी भी आप उस जगह से चले जाते हो तब उनको रियलाइज होता है, तब उनको समझ में आता है कि उनकी बातों की, उनके कहने की क्या वैल्यू थी, क्या ज़रूरत थी। यही कारण है कि जब स्टार्टिंग में जॉन कीट्स ने अपनी पोएम लिखी है, और पोएम ये कोई भी जैसे कि इनकी एक लार्ज पोएटिक इनका अकाउंट है एंडेमियन, उस पर जो इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बहुत सारे ओट्स लिखे हैं इन्होंने, तो उसमें इन्होंने बहुत सारी कविताएं जिनकी बात की है, उन कविताओं में इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक हमारी लाइफ में ब्यूटी का क्या महत्व है और ब्यूटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ब्यूटी का एक्चुअल सही मायने होता क्या है। यहाँ पर देखिए कि एक महज 1795 से 1821, महज 26 साल का एक लड़का, उसने अपनी लाइफ में जो चीज़ें लिखी हैं उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश किया जा रहा है। एक एंडेमियन है पोएटिक रोमांस। ठीक है, रोमांस देखिए, रोमांटिक आपका ये एक तरीके का इंग्लिश टर्म होता है। रोमांस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो आपको इंटरनली बाय हार्ट आपको हैप्पीनेस दे। तो रोमांस मतलब ये होता है कि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी के भी साथ आप रोमांस का मतलब ये होता है कि हर वो पर्सन, हर वो चीज जिसके साथ रहने पर आपको खुशी मिलती है, दैट इज रोमांस। तो रोमांस का मतलब यहाँ पर आज के समय में लोग इस तरीके से लगाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई मेल है या फीमेल है, इफ दे आर इन लव,
so they start to do romance, मतलब whatever the things they are doing in between, so those are all in romance. रोमांस का मतलब ये नहीं होता, रोमांस का मतलब ये होता है कि अगर आप नेचर के साथ, आप समटाइम्स आप कभी अकेले भी जाते हो, आप नेचर के बीच में बैठते हो, तो नेचर से हमें जो एक होता है ना, एक सुकून जो मिलता है, वही एक तरीके का रोमांस होता है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें समझने के लिए एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें समझ रहा होता है उसको, तो इस वजह से उसके साथ जब हमें सुकून मिलता है तो दैट इज रोमांस। यही बताने की कोशिश यहाँ पर की गई। अब आपको मैं बता दूं, ये कहानी है, ठीक है, एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस की। इसमें माउंट लेटमस पर एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, ऐसा है, एक गडेरिया है, एक पोएट, ठीक है, एंड पोएट, और उसके साथ पोएट भी है, यानी कि आपका जॉन कीट्स भी हैं, ठीक है, लिव्ड इन माउंट लेटमस पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। एंड द विजन ऑफ द यहाँ पर कांथिया जो है ये मून गॉडेस है, यानी कि चांद की देवी है। देन इनहेंस्ड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर अबाउट द वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट डाउन अंडर द सी, यानी वो मून की जो देवी है, वो चांद, यानी जो वो चांद की देवी जो है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, जब वो रात में निकलती है तो उस माउंट लेटमस से वो शेफर्ड, वो गडेरिया और वो पोएट उसकी सुंदरता को जब देखते हैं तो उसके पीछे भागने लगते हैं। तो वहां पर पोएट ये बताने की कोशिश करेगा, अब लाइन बाय लाइंस अगर हम देखें तो पोएट हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से चीजें हमारे लिए क्या होता है कि एक इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क क्या होता है। यानी यहां पर देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब जो इमॉर्टल है, जो कभी भी कोई चीज जो है मतलब कभी खत्म ना हो। मॉर्टल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो खत्म हो जाती है, और इमॉर्टल का मतलब ये होता है जो कभी खत्म ना हो। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज जो मतलब एक ऐसा सौंदर्य, एक ऐसी सुंदरता जो हमें खुशी दे, वो अगर हम मतलब वो कभी खत्म नहीं होती है। क्यों? हिज लविंगनेस इंक्रीजेस, उसका समय के साथ साथ, यानी बहुत सिंपल सी बात है। एक इसके पहले के अगर हम पोर्शन की बात करें तो फिजिकल ब्यूटी की बात पोएट ने की थी। फिजिकल ब्यूटी मतलब जैसे कि हम बोले आपके कोरल लिप्स, रोजी चीक्स। अब जैसे आप किसी भी सपोज फॉर एग्जांपल के लिए रोमांस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी मेल पर्सनालिटी जो है ऑब्वियसली वो फीमेल पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके जो बॉडी पॉस्चर है उसके क्योंकि वो और दूसरी चीज उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है, उसका बात करने का जो तरीका है, और जिस तरीके से वो स्माइल कर रही है, जिस तरीके से वो लड़की उससे बात कर रही है, तो इन सारी चीजों से एक मेल पर्सनालिटी ऑब्वियसली जो है वो अट्रैक्ट होती है, और शायद इस तरीके से एक मेल जो है वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन क्या आप जब उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के आप जो है किसी भी लड़की से, अगर कोई लड़का प्यार कर रहा है और उसका वो फिजिकल अपीयरेंस देख रहा है, तो क्या वो उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा? यहां पर पोएट हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है दैट इफ यू रियली वांट टू लव, सो यू आर लकी बिकॉज यू हैव लव, बट लव शुड बी बाय हार्ट, बाय सोल, नॉट बाय बॉडी। ठीक है, तो प्यार जो होना चाहिए वो सोल, यानी आपकी अंतरात्मा से होना चाहिए, आपके इनर सोल से होना चाहिए, आपके हार्ट से होना चाहिए, ना कि बॉडी से। क्यों? क्योंकि जो बाहर की ब्यूटी है, जो बाहर की सुंदरता, वो समय के साथ साथ डिके हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो वही चीज यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है, इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस। समय के साथ साथ इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, उसका जो प्यार है वो बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस। समय बीतेगा, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, या दो प्यार करने वाले जो हैं शख्स, वो दोनों बूढ़े हो जाएंगे, दोनों की खूबसूरती चली जाएगी, दोनों की आंखों की चमक चली जाएगी, चेहरे की रौनक चली जाएगी, बॉडी की स्ट्रेंथ चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं जाएगी, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो कि सच्चा एहसास है वो कभी नहीं जाएगा। तो ये रियल, जो बोलते हैं ना कि एक रियल अटैचमेंट, जो सच्चा एहसास होता है, रियल फीलिंग जो होती है वो कभी नहीं जाती, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट।
बोर क्वाइट का मतलब यहाँ पर ये हम बात करें, ठीक है, बोर से मतलब होता है शैडी प्लेस। शैडी मतलब कि एक ऐसा छांव, क्वाइट मतलब एक ऐसी जगह जहां पर उसके प्यार की छांव के नीचे हम बैठे हों। यानी कि जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका प्यार हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि उसके साथ रह करके हम दुनिया के सारे दुख, सारे तकलीफें, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ इस बात का एहसास हो कि हम जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से सेफ हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, पूरी तरीके से सुकून में है। तो यहां पर ये चीजें बताने की कोशिश ये हो रही है। तो इन चीजों में अगर हम बात करें तो यहां पर जब इसने बोला, ठीक है, एंड स्लीप फुल ऑफ द स्वीट ड्रीम। जब हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज होती है, और उसका ख्याल, मतलब सच में अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, रियल में अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो उसका जो ख्याल होता है, उसका ख्याल ही आपको इतनी खुशी देगा, इतना सुकून देगा। जब उसके बारे में सोच करके आप सोओगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और जब बहुत अच्छी नींद आएगी तो यहां पर देखो स्वीट ड्रीम्स, अच्छी नींद आएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्वाइट ब्रीथिंग मतलब बहुत जो है आसान से, कोई उलझन नहीं होगी, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का कोई रेस्टलेस नहीं होगा, आप बेचैन नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आप क्वाइट ब्रीथिंग मतलब एक सुकून, एक पेशेंस, एक आपको बोलते हैं ना, एक रिलैक्स आपको फील होगा उसके साथ, उसके एहसास के साथ। देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब जो ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है टुमारो, हर सुबह, यहाँ इसका मतलब सुबह से निकल रहा है। आर वी रेदिंग, रेदिंग का मतलब बुनते हैं, हर सुबह लोग जो है इसलिए बुनते हैं ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड मतलब एक ऐसा जो फ्लावर का जो बैंड होता है, ठीक है, उसको बुनते हैं, ठीक है। और टू बाइंड टू द अर्थ, टू बाइंड टू द अर्थ मतलब जमीन से जुड़े रहने के लिए। क्यों जमीन से जुड़े रहने के लिए? क्योंकि फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं। इस वजह से जब हम उसका एक बैंड पहनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम जमीन से जुड़े हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि प्यार हमें जो होता है, प्यार का जो एहसास होता है ना, वो हमें जमीन पर रखता है। उसमें कैसे जमीन पर रखता है? वो हमें उसके अंदर, अगर हम सच में किसी से प्यार करते हैं तो वहां पर हमारे अंदर ईगो नहीं होगी। हम अपना स्टेटस, अपनी चीजें, अपनी इन सबको हम क्या करेंगे, उसको साइड में कर करके हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसका लेवल क्या, उसका स्टेटस क्या, उसकी रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ठीक है। दैट पर्सन इज सुटेबल फॉर अस। अगर वो पर्सन हमारे लिए सुटेबल है, हमारे लिए बेस्ट है, हमें उसके साथ रह करके एक रिलैक्स मिल रहा है, एक सुकून मिल रहा है, एक खुशी मिल रही है, तो फिर वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है। अब परफेक्ट मैच है अगर, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज जो आती है वो क्या यहां पर इन्होंने बताई है कि इसीलिए हम जमीन पर रहते हैं। यानी कि वी आर वेरी सिंपल विद आवर लव। हम अपने प्यार के साथ जानते हैं, बिल्कुल उस तरीके से रहते हैं जैसे एक्चुअल, देखो दुनिया में क्या होता है, जब हम दुनिया में के सामने जाते हैं तो हमें वैसा दिखाना होता है अपने आप को जैसा दुनिया हमें देखना चाहती है। लेकिन हमारा जो प्यार होता है ना, प्यार हमें वो देखना चाहता है कि एक्चुअल में जो हम हैं, उसको वो नहीं देखना है कि उसको वो नहीं देखना है कि जो दुनिया देखना चाहती है, वो उसको, वो आपका रियल साइड देखना है कि एक्चुअल में आप रियल साइड आपका क्या है। और रियल साइड हर किसी का इमोशनल होता ही है। तो वही चीज यहां पर पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। ए फ्लावरी बैंड स्पाइट ऑफ द डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है होपलेसनेस। स्पाइट ऑफ मतलब जो होता है कोई भी ऐसी हमारे कितनी भी हमारे निराशा हो, कितना भी ज्यादा परेशान हो, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन ड्रेथ। ड्रेथ मतलब कि ये जो ह्यूमन ड्रेथ, हमारे आसपास का जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हमें कितना भी हर्ट कर रही हो, कितना भी चोट पहुंचा रही हो, एक बार अपने प्यार की गोद में जाकर के जब हम अपना सर रख देते हैं और वो प्यार से हमारा अपने हाथ से हमारा सर सहला देती है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारे गम, सारी तकलीफ, सब कुछ जो है वो दूर हो चुकी है, एंड वी आर हीलिंग।
और हम हील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ नोबल नेचर्स, उसका जो नेचर है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नोबल है, यानी वो पूरी तरीके से प्योर है। ऑफ द ग्लोमी डेज, उन दिनों की वो बात करती है जो कि डार्क, यानी कि उन दिनों की, ठीक है, जो कि डार्क, ग्लोमी मतलब जो है ऐसे ऐसे दिन जो शानदार हों, जो चमकीले हों, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। डार्केंड वेज मतलब कि वो जो प्यार होता है वो अनहेल्दी, ऐसा मतलब जो उलझन से भरा दिन होता है, उलझन से भरा हुआ दिन। और ओवर डार्केंड वेज मतलब कि वो जो बुरे रास्ते हैं, बुरी तकलीफें, यानी कि हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो उलझने हैं, उनसे हम सबको बाहर निकाल लेता है वो प्यार। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और इससे हमारी जो मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारी तलाश है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल मतलब क्या होता है? कवर कर देती है। ऑफ डार्क्स मतलब उस अंधेरे को कवर कर लेती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर की जो जो मतलब बुराइयां हैं, हजारों जो बुराइयां हैं, ठीक है, वो सब खत्म हो जाती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड द यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून, मतलब जिस तरीके से कि प्रकृति की खूबसूरती, सूरज, चांद, पेड़ पौधों से, ठीक है, ओल्ड यानी पेड़, यंग यानी पौधे, स्प्राउटिंग मतलब देते हैं इस शैडी बून, यानी वो क्या देते हैं? एक बेनिफिशियल थिंग। शैडी बून मतलब वो बहुत खूबसूरत चीजें देते हैं हम इंसानों को। उसी तरीके से फॉर द सिंपल शीप, यहाँ शीप से मतलब है ह्यूमन से, और उसी तरीके से उन हम इंसानों को, एंड सच द डॉल्फिन्स, यानी क्या होता है कि वो नेचर भी हमें कभी कभी उस सौंदर्य का, उस रोमांस का एहसास कराता है। क्योंकि देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारी ये जो भीड़ बनी दुनिया है उसमें हम इतना ज़्यादा पैसे कमाने में और इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा हम उलझ जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। हर कोई जो है वो आपको टॉर्चर कर रहा है, हर कोई जो है मतलब एवरीवन वांट्स देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है, वो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहिए उनको, ठीक है। अब उनको फर्क नहीं पड़ता है दैट व्हाट यू आर डूइंग इन योर पर्सनल लाइफ या व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ, तो उनको इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, मतलब कि आप अपनी बात किसी से शेयर कर सकें। समटाइम्स क्या होता है कि, और सच्चा प्यार मिलना, एक ट्रू लव मिलना, ये मुश्किल होता है। तो आदमी क्या करता है, इंसान अपने ही साथ खुद को समय बिताता है, खुद के साथ ही खुद समय बिताता है, और वो समय वो नेचर के बीच में जाता है, तो उसको एक सुकून मिलता है। यही कारण है थोड़े थोड़े टाइम पर लोग ट्रिप पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। इवन समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर टाइम्स विद गॉड या स्पिरिचुअलिटी, इन सब में वो बिताते हैं थोड़ा समय, ताकि वो भगवान के साथ थोड़ा सा जब अपने स्पिरिचुअल होंगे, अटैच होंगे, तो वो अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे उनके साथ, अपने गॉड के साथ, ठीक है, ताकि उनका मन हल्का होगा, उनको समझ में, रास्ता समझ में आएगा कि किस तरीके से जिंदगी में हमें आगे बढ़ना। तो मतलब रोमांस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि रोमांस का मतलब कि एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मेल या फीमेल के बीच में जो भी एक्ट हो रहा है वही एक रोमांस होता है। नहीं, रोमांस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो ऐसी चीज जो आपको इनर मतलब इंटरनली आपको रिलीफ दे, आपको हील करे, वो रोमांस होता है। सही मायनों में जो चीज आपको इंटरनली हील कर रही है, आपको रिलीफ दे रही है, वो रोमांस होता है। अब वो आप रोमांस आप अपने किसी भी रिलेशन में पा सकते हो, नेचर में पा सकते हो, स्पिरिचुअल होके पा सकते हो। तो वो सारी चीजें यहां पर है। आगे देखिए यहां पर है द माइंड, अब यहां लिखा हुआ है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड जो होता है यहां पर, जो हमारी जो ये नेचर है, प्रकृति से जो हमारी प्रकृति है, एंड क्लियर रील्स, रील्स का मतलब स्ट्रीम, जो धाराएं, जो लहरें बह रही हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स एज कूलिंग कवर्ड मेक जाइंट्स द हॉट सीजन।
बिल्कुल प्यार उसी तरीके का होता है जिस तरीके से एक हॉट जाइंट सीजन यानी एक गर्मी के मौसम में बहता हुआ अगर आपको एक ठंडा पानी की लहरें मिल जाए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ठीक है उसी बीच में एक मस्क रोज यानी एक परफ्यूम्स के मतलब एक बेहतरीन खुशबू वाले फूल मिल जाए, एंड सच टू इज गार्डनियर ऑफ द डोम्स। गार्डनियर्स मतलब यहाँ पर होता है जो सॉरी ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब यहाँ पर होता है आपका जो ग्रेटनेस, मतलब ऐसे लोग, क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में, जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्या है कि समटाइम्स हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाते हैं जिसको दुनिया हमारे जाने के बाद भी याद रखती है। तो यहां पर लोग ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहां पर पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से जो ग्रेट लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं ये इस तरीके से हैं जैसे जाइंट हॉट सीजन में, ठीक है, एक मिड फॉरेस्ट यहाँ पर एक कूलिंग कवर्ड, एक जैसे कि लहरें। यानी क्या होता है समटाइम्स हम अब जैसे देखिए वॉट एवर द रिलीजन यू बिलोंग्स, तो हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं वो बहुत सारी जो हैं वो स्पिरिचुअल्स जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजियस बुक हैं, वो हमें बहुत सारे लेसन्स देते हैं, नॉलेज देती हैं, कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, उसमें कुछ अलग करने का, और कुछ अलग करके हम क्या करते हैं जब अब इस दुनिया से हम कभी जाते हैं तो हमारी वो अलग जो दुनिया या समाज या लोगों के लिए कुछ किए गए कार्य जो होते हैं उनको वो समाज बाद में भी याद रखता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अगर हम उन लोगों को याद करें जो पहले, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड, अगर हम उनको कभी सुनते हैं या पढ़ते हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो एंडलेस मतलब कि उनकी जो वो होती है, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो भी कुछ इस तरीके से बरसती हैं जैसे कि pouring ऑन टू द फॉर्म ऑफ द हेवंस ब्रिंग, जैसे कि आकाश से बारिश बरसे। तो यहां पर पोइट ये बता रहा है कि किस तरीके से एक रोमांस जो होता है, रोमांस का सही मतलब अगर देखा जाए तो रोमांस का सही मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, पीस, रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, हील। अगर यही सारे वर्ड्स को आप क्या करो, ठीक है, टीचिंग, लेसन्स, ठीक है, अगर यही सारे वर्ड्स को आप डेवलप करके, ठीक है, क्या करोगे, इसको आप अगर एक्सप्लेन कर देते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स। और इसके अलावा, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ये सारी चीजें ये इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल मतलब नेवर डिके, नेवर डिके, जो कभी खत्म ना हो, समय के साथ साथ जो होते हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे इसमें थी, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बताएं तो हमारा इसमें आपका जो पैराग्राफ है जो पूछा जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आपको हम बताएं, ए फ्लावरी, यहाँ पर ये इन्होंने ए फ्लावरी बैंड से लेकर के यहाँ तक का बूंद तक का पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपको इसलिए पूछा जाता है, ये पैराग्राफ आपको इसलिए पूछा जाता है कि इसमें बहुत हद तक ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक जैसे यू हैव टू एक्सप्लेन इट बाय थ्रू द क्वेश्चंस, लाइक जैसे फ्लावरी बैंड है, ऐसा पोएट ने क्यों बोला,
और ग्लूमी डेज जो है, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज है, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे देखिए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो वो आप एग्जांपल्स ले लेंगे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर द रेदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड टू अस टू द अर्थ। ऐसा पोएट ने क्यों कहा है कि फ्लावरी बैंड के साथ जो है हम किससे जुड़े रहते हैं, अर्थ से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अर्थ से जुड़े रहना मतलब जमीन से जुड़े रहना, यानी कि नेचर से जुड़े रहना। नेचर यानी क्या होता है कि हम एक्चुअल में हम क्या हैं, मतलब वी देयर इज नो एनी नीड टू शो ऑफ। हमें जरूरत नहीं है कि अपना शो ऑफ करने की। वॉट एवर यू हैव, ठीक है, कम ज्यादा जितना भी आपके पास जो भी है उसमें आप सेटिस्फाई हो, खुश हो और उसको ग्रो करने में आप जो है काम कर रहे हो, दैट्स इनफ। तो यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो हो, जितने में हो, गॉड ने आपको जो दिया है, जैसा दिया है, उसमें आप सेटिस्फाई रहो और लाइफ में आगे बढ़ो। यही आप एक मैसेज है यहाँ पर। What makes the human beings love like to spite the troubles and the sufferings। अब देखिए हमारी जिंदगी में ह्यूमन बींग जो होता है लाइफ में बहुत ज़्यादा ये आप लिख सकते हैं कि ट्रबल्स क्या होती है, सफरिंग्स। देखो ट्रबल्स हमारी लाइफ में क्या होती है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अगर ये चीज़, कोई चीज़ है, सपोज जैसे मान लो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स ओनली, पर्सन्स की भी बात करते हैं। जैसे रिलेशनशिप की आप यहाँ पर ब्यूटी की बात हुई है, तो एक इंसान को सामने वाला कोई इंसान एक टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसको दूसरा इंसान दिख जाता तो उसको लगता कि अरे ये पर्सन तो इससे भी ज़्यादा बेटर है, दिखने में इससे भी ज़्यादा सुंदर, तो वो उसके पास भाग जाता है। फिर वो उससे ज़्यादा बेटर है, उसके पास भागे। वैसे सेम चीज़ है कि आपने कोई कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा, ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर, ये इससे बेटर है, तो मतलब एक अगर ह्यूमन का नेचर देखें तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो अगर आप, भाई वी आर नॉट थिंग्स, हाँ आप चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई करो तो समझ में भी आता है, बिकॉज जो थिंग्स होती हैं वो सेल एंड परचेज में होती हैं, बट रिलेशंस जो हैं ये बेचे और खरीदे नहीं जाते हैं ना। रिलेशन में आप अगर ये चीज करोगे तो फिर चीजें कैसे रहेंगे। दैट इज द रीजन आज के समय में क्या होता है कि आप देखेंगे, आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आप देखें तो ट्रू लव जैसी कोई, मतलब बहुत ही रेयर होता है जहां पर ट्रू लव आपको कोई चीज मिले, मतलब ट्रू लव वर्ड मिले, जहां पर सामने वाले पर्सन को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा कि वो एक्चुअल में है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 कि सामने वाले को ये कभी रियलाइज ना होने पाए कि हाँ मतलब कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में बाकी लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो गई जो पहले हुआ करती थी। तीसरी चीज कि अगर कभी भी आप रिलेशनशिप में हैं तो आप हमेशा वही पर्सन आपके लिए सब बेस्ट होता है जो आपसे ज्यादा आपके और आपसे जुड़े लोगों के बारे में सोच रहा है। मतलब उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी फिक्र कर रहा है या आपके लोगों की फिक्र कर रहा है, सो दैट विल बी द राइट पर्सन फॉर यू। बट वी द पीपल व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम कभी खुश नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है, हम लोगों के अंदर कमियां देखते हैं, इंसान के अंदर कमियां देखते हैं, अपने रिश्तों के अंदर कमियां देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि वी कैन डिजर्व मोर या वी कैन डिजर्व बेटर, हम बेटर डिजर्व करते थे। तो वो इसी वजह से हम ट्रबल और सफरिंग में रहते हैं। ठीक है, ग्रैंडोर एसोसिएटेड द माइटी डेड, मतलब कि एक टाइम के बाद जो होता है कि हमारे जो चीज़ें हैं ये हम सबको ख़त्म ही होना है, मरना है। हमारी जो ब्यूटी है, हमारी जो सुंदरता है वो क्या होती है, एक टाइम तक ही रहती है। एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये सब कुछ डिके हो जाता है, फिजिकल अपीयरेंस पूरी तरीके से हट जाता है। जो भी हमारे मतलब चेहरे की जो चमक, हमारी जो खूबसूरती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। बट एक चीज़ है जो एंड ऑफ द
डे, यानी कि हमारे मरते दम तक रहती है। और वो चीज़ क्या है, हमारा सच्चा एहसास हमारे पार्टनर के लिए, हमारा जो, ठीक है, वही चीज अगर हम आपको बोले कि अगर जिंदगी कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, ठीक है, ये बात सही है। बहुत अच्छी चीज अगर हम आपको बताएं तो कभी भी कोई भी चीज जो होती है वो इस हिसाब से एक लिमिटेशन में होती है, और उस लिमिटेशन में हमको क्या करना होता है कि एक चीज ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो जिससे हम प्यार कर रहे हैं, जिससे हमारा सच्चा प्यार है, जिससे हमको उसकी कमियों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसके होने से मतलब होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं होता, उसके होने से मतलब होता है कि हाँ वो पर्सन है। सो ये चीज हमारे लिए मैटर करती है। और जब वो पर्सन नहीं रहता है तब हमें समझ में आता है, बहुत बहुत जगह तो हमें ये समझ में आता है कि जब कोई भी इंसान, मतलब समटाइम्स हम क्या करते हैं कि एक पर्सन हमें बहुत वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन जब वो पर्सन हमारी जिंदगी से चला जाता है या दूर हो जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि उस पर्सन की क्या वैल्यू थी, और उस चाह करके भी हम दोबारा उसको पा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ब्यूटी इन फॉर शॉर्ट मोमेंट और दे मेक टू द लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। शॉर्ट मोमेंट के लिए भी हमारे पास ब्यूटी जो होती है, एक्चुअल में ब्यूटी शॉर्ट मोमेंट के लिए होती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्यूटी की बात करें तो हमारा जो एक्सपीरियंस जो है ये अगर वो क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा, वो ब्यूटी होगी ही नहीं, वो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। अगर ब्यूटी की हम लास्टिंग इंप्रेशन की बात करें तब वो ब्यूटी होगी। दोनों में बहुत फर्क है, अट्रैक्शन और ब्यूटी में बहुत ज्यादा फर्क है। अट्रैक्शन क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है, और अट्रैक्शन का सीधा संबंध नीड से होता है, जरूरत से होता है। जैसे ही आपकी जरूरत पूरी होती है आपका सारा अट्रैक्शन उस पर्सन के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सच्चा एहसास होता है, जो रियल फीलिंग होती है, वो उसमें जरूरत की कोई जगह नहीं होती है, उसमें आपको उससे कोई चीज चाहिए नहीं होता है, बस उसका होना ही काफी होता है। वही चीज यहां पर बताया जा रहा है, ये चीज आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब ब्यूटीफुल बाउंटी ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ, बाउंटी ऑफ द अर्थ का मतलब, ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ मतलब कि ये बता रहा है नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, ये नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो गाइस काफी हम लोगों ने काफी हद तक इस स्टोरी को समझा, जॉन कीट्स को समझा, ठीक है। जॉन कीट्स ये एक फेमस पोएट है, और इनकी चीजों को समझा। तो प्लीज आप लोग भी जो है अच्छे से इसको पढ़िए, कवर करिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोएम है, जिसमें से आपकी दो पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, और आपका रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अगली पोएम है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द आवर नेक्स्ट पोएम, ठीक है, इन ऑन नेक्स्ट डे। सो टिल देन, do work hard, believe on yourself and love yourself. Thank you so much.